नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हमारे गुरुकुल स्टडी कैंपस चैनल पर आप सभी श्रोतागण का बहुत बहुत स्वागत है। केमिस्ट्री प्रमुख यौगिकों के गुण, भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण, उसके उपयोग और विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को बताना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 4 चीज़ों को हम बताएंगे। नंबर 1, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, इसका फार्मूला होता है CH2OH एक बॉन्ड CHOH एक बॉन्ड CH2OH। ठीक है, ये ग्लिसरॉल का फार्मूला है। इसका IUPAC नाम होता है 1 2 3 प्रोपेन ट्राइऑल। ठीक है ना, 1 2 3 प्रोपेन ट्राइऑल, या ऐसे भी कह देते हैं 1 2 3 ट्राइप्रोपेनॉल। जब हम आप लोग को एल्कोहल पढ़ा रहे थे, ठीक है ना, तो उसे बताए थे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल में 1 2 3 ट्राइप्रोपेनॉल ये होता है। ग्लिसरीन, तो ग्लिसरीन के विषय में आप लोगों को इंटरमीडिएट कोर्स में और प्रतियोगी एग्जाम में इसके विषय में तमाम इसके क्वालिटी है, भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है, इसके विषय में बातें पूछी जाती हैं। तो इसको मैं डिटेल से बताऊंगा। और हमारा दूसरा है यूरिया। दूसरे नंबर पे क्या है? यूरिया। यूरिया का एक नाम और है कार्बेमाइड। यूरिया को क्या बोलते हैं? कार्बेमाइड। और यूरिया का सूत्र आप लोगों को याद होगा NH2CONH2। ठीक है ना, ये आप लोगों का जो है कि ये यूरिया है। तो यूरिया कैसे बनती है, यूरिया की क्वालिटी क्या होती है, यूरिया में विभिन्न कंपाउंडों की प्रतिशत मात्राएं क्या होती हैं, इसके विषय में जानकारी हम आप लोग को उपलब्ध करवाएंगे, और जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और तीसरा हमारा है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फ्रक्टोज या द्राक्ष शर्करा। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, द्राक्ष शर्करा, इसका सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है ना, ये चीज आपको पढ़ना है। और चौथा है ऑक्जेलिक अम्ल। फोर्थ नंबर है, कैसे करना है? ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला होता है COOH का होल ट्वाइस। रिएक्शन में हम इसी का प्रयोग करते हैं 99% ऑक्जेलिक अम्ल। लेकिन ऑक्जेलिक अम्ल का जो पूरा फार्मूला होता है क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल का COOH का होल ट्वाइस इंटू 2H2O। ठीक है, ये जो है कि ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला होता है। तो ये 4 टॉपिक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आप एक चैप्टर मान सकते हैं, छोटे छोटे चैप्टर। इन 4 चैप्टर के विषय में हम आप लोगों को बताएंगे, और निश्चित तौर पे एग्जामिनेशन में इससे बातें पूछी जाएंगी। यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, यूपी TGT, PGT, सभी एग्जामिनेशन में इससे बातें पूछी जाती हैं। और ध्यान से अगर मेरे वीडियो को आप लोग सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो मैं दावा करता हूँ, मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जरूर ही आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगा। तो अब हम आप लोगों को एक एक चीज को बता रहे हैं। ये तो आपका एक चैप्टर टाइप में हो गया। ठीक, अब हम एक एक चीजों को बताने जा रहे हैं।
ग्लूकोज आपका पहला हम बताएंगे ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। देखिए ग्लिसरीन जो होता है बहुत मुलायम करने वाला पदार्थ होता है। ग्लिसरीन जो होती है, ग्लिसरॉल जो होता है ये बहुत मुलायम होता है, चाशनी जैसा होता है, हल्की चाशनी जैसा गाढ़ा द्रव पदार्थ होता है जो जल में क्या होता है, विलय होता है। यह चाशनी जैसा गाढ़ा द्रव पदार्थ होता है जो जल में क्या होता है, विलय होता है। बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी ग्लिसरॉल के भौतिक गुण को हम लिख रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। यह भूरे कलर का भूरे रंग का चाशनी जैसा गाढ़ा द्रव पदार्थ है। चाशनी जैसा गाढ़ा द्रव पदार्थ है जो जल में क्या होता है, विलय होता है। इसकी जो बीपी होती है, बीपी ब्लड प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। अब हम आप लोगों को बताएंगे रासायनिक गुण, बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक यह अपने क्वथनांक से पहले ही अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है। यह अपने क्वथनांक से पहले ही अपने अवयवों में यह अपने क्वथनांक से पहले ही अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। अब इसमें 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच जब हम क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, फार्मिक अम्ल बनता है। नंबर 1 है मेरा E। 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब क्रिया होती है तो क्या बनता है, फार्मिक एसिड बनता है, यानी फार्मिक अम्ल बनता है। ये रिएक्शन हम आप लोगों को एक जगह बता चुके हैं। जब हम फार्मिक अम्ल बना रहे थे तो वहां हम इस रिएक्शन को बताते, नीचे कहाँ तक जाएगा, बस। तो इसमें ये जो रिएक्शन होता है यह 3 प्रकार से होता है। ये रिएक्शन आपका 3 प्रकार से होता है। ये हम लिखते हैं ग्लिसरॉल पर आक्जेलिक अम्ल की क्रिया हम लिख रहे हैं। 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसकी क्रिया, आक्जेलिक अम्ल से क्रिया, आक्जेलिक अम्ल से क्रिया। तो आक्जेलिक अम्ल से क्रिया किया जाए, CH2OH, एक बार CHOH
एक बार CH2OH, एक ग्लिसरॉल है, ठीक है। अब COOH का होल ट्वाइस, तो हम क्या लिखते हैं, HOOC इंटू COOH, वही बात हुई ना, COOH का होल ट्वाइस। तो इसमें से आप लोग जो है निकाल लीजिए H2O, इसमें से आप लोगों ने क्या निकाल दिया, H2O निकाल दिया। क्या बच रहा है, CH2OOC इंटू COOH, देखिए, फिर एक बार CHOH, एक बार CH2OH। देखने में लगता है कितना भारी रिएक्शन है, लेकिन बहुत भारी रिएक्शन नहीं है, इसको केवल हमें बुद्धि से समझना होता है, ठीक है। अब फिर हम थोड़ा ऊपर इरेज कर रहे हैं, क्योंकि नीचे पूरा आ नहीं पाएगा। ये हमारा ए हो गया, ठीक है। अब ये बी के रूप में हम लिख रहे हैं बी। ये जो चीज हमारा है CH2OOC इंटू COOH, CH2OOC इंटू COOH, एक बार CHOH, एक बार CH2OH, ठीक है। अब हम इसको क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो इसमें से हम निकाल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग क्या निकाल लिया, CO2 निकाल लिया, और आपका बचा क्या, CH2 COOH, एक बार CHOH, एक बार CH2OH, ठीक है। अब हम C वाले में रिएक्शन देते हैं। तीसरा मेरा क्या होगा, C के रूप में ये जो चीज बना हमारा CH2COOH, ठीक, एक बार CHOH, एक बार CH2OH। अब इसका हम जल अपघटन करते हैं, H इंटू OH। थर्ड पे क्या करते हैं, जल अपघटन हम करते हैं, ठीक है ना। तो जब हम जल अपघटन करते हैं तो हमारा क्या बन गया, देखिए बन गया HCOOH, मेन कंपाउंड, फार्मिक एसिड हो गया। और उसके बाद वही चीज जो हम लिए थे वही निकल गया, CH2OH, CHOH, CH2OH। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, 90% ये रिएक्शन जो है कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और आता है एग्जामिनेशन में कि क्या होता है जब ग्लिसरॉल की क्रिया आर्जेलिक अम्ल से होती। तो ये आपका पहला क्या बना, आपका पहला नंबर वाला जो है बन गया ग्लिसरॉल मोनोऑक्जिलेट, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट, कुछ भी लिख सकते हैं, ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, और अंत में क्या बन गया आपका, फार्मिक अम्ल बन गया। अंत में आपका बन गया फार्मिक अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और वही चीज ले लिए ग्लिसरॉल जिसका आपने शुरू में ही यूज किया था, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन है, बहुत आसान भी है, अच्छा भी लग रहा है। देखिए देखने में पूरा एक व्हाइट बोर्ड भर जा रहा है, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और हम दूसरा वाला रिएक्शन इसमें बताने जा रहे हैं।
बी, बी है हमारा 200 से 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या बनता है, एलिल एल्कोहल बनता है। दो सौ से 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर एलिल एल्कोहल बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब ग्लिसरॉल जो है कि 200 से 220 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्रिया करता है तो एलिल एल्कोहल बनता है। CH2OH, एक बॉन्ड CHOH, एक बॉन्ड CH2OH, ठीक, प्लस COOH या वही HOOC, HOOC, ठीक है। इसमें से 2H2O आप लोग निकाल लीजिए, इतनी चीजों को हम करार से ऐसे भेज दे रहे हैं। क्या निकल गया, 2H2O, इसमें से आप लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब आपका क्या क्या बच रहा है, CH2OOC, एक बांड CHOOC, एक बांड CH2OH। अब हम इसको जब दूसरी बार हीट करते हैं, ठीक है, जब हम इसको हीट करते हैं, CH2OOC, एक बांड CHOOC, एक बांड CH2OH। जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो हम इसमें से 2CO2 निकाल ले रहे हैं। क्या निकाल ले रहे हैं, 2CO2 प्लस, अब आपका बना है CH2, एक बांड CH और एक बांड CH2OH। देखिए भाई कार्बन की वैलेंसी भी 4 होनी चाहिए, 2 1 3 1 4, यहाँ देखिए 2 3, यहाँ लगा दीजिए डबल बांड, ठीक है, और यहाँ भी देखेंगे 2 3 4, यही है एलिल एल्कोहल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिल एल्कोहल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हमने आप लोगों को इस वीडियो में 4 चीजों को बताया। 4 चीजों में से आप लोगों को ग्लिसरॉल की क्रिया आर्जेलिक अम्ल से जब 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच क्रिया होती है तो फार्मिक अम्ल बनता है। यह प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है। और जब हम 200 से 220 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के बीच गर्म करते हैं तो एलिल एल्कोहल बनता है। विद्यार्थीगण, इसके नेक्स्ट वीडियो में HI से क्रिया तमाम प्रकार की क्रियाएं हैं। कल हम आप लोगों को अन्य रिएक्शन को देंगे। इस वीडियो को ध्यान से आप लोग पढ़िए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।